मारो प्यारो राजस्थान रंग रंगीलो राजस्थान रे पधारो मारे जी देश जी केसरिया ढोला पधारो मारे जी देश। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं शख्सियत। आज हमारे बीच में वो पधारे हैं जो कहते हैं पधारो हमारे देश। उनको वैसे तो किसी पहचान की जरूरत नहीं, लेकिन जिन्होंने गांव सत्तो को पहचान दिला दी, जिन्होंने जैसलमेर जिले को पहचान दिला दी, जिन्होंने मरुधरा को पहचान दिला दी, जिन्होंने हिंदुस्तान को पहचान दिला दी, जिन्होंने विश्व विख्यात कांस फेस्टिवल में अपने जरिए वर्ल्ड के अंदर फोक म्यूजिक को पहचान दिला दी, मांगणियार को पहचान दिला दी, हमारे बीच में वही शख्सियत है मामिक खान जी। मामिक खान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और आज शख्सियत में वाकई में वो शख्सियत हमारे बीच में है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम ऊपर किया और हमारी संस्कृति को वैश्विक पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इस प्रोग्राम में अमूमन हम बात करते हैं बचपन से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार आपकी जवानी के आगे से शुरू करते हैं, क्योंकि सपना बचपन से शुरू किया आपने। आप एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि द फोक ऑर्केस्ट्रा ऑफ राजस्थान बाय मामिक खान, ये क्या है? सबसे पहले तो नमस्कार, खमागणी, जय हिंदुस्तान, जय राजस्थान। जय हिंदुस्तान। जो प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम जो रखा है हमने, वो नाम है द फोक ऑर्केस्ट्रा ऑफ राजस्थान बाय मामिक खान। सी, अगर हम ऑर्केस्ट्रा अगर वर्ल्ड में देखते हैं, वी लुक इनटू द फोक ऑर्केस्ट्रा, फोक बाद में मतलब ऑर्केस्ट्रा को देखते हैं, तो हर कंट्री का, स्टेट का, सिटी का अपना अपना एक ऑर्केस्ट्रा बना हुआ है, अपने नाम से डेडिकेटेड बना हुआ है। और वो ऑर्केस्ट्रा एक उनकी कंट्री को, स्टेट को, सिटी को एक प्रेजेंट करता है। ठीक। तो अभी तक सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जब मैंने ये चीज़ सोचा, मेरे दिमाग में भी ये चीज़ है कि मुझे भी कुछ अपना देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने सिटी के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी तक यहाँ पर हिंदुस्तान में, इंडिया में, राजस्थान में ऐसा कुछ चीज़ मेरे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, ना तो सुना ना मैंने देखा। तो आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो हिंदुस्तान में इससे पहले नहीं हुआ? इंशाल्लाह, बस यही हमारा कोशिश है। एंड इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम भी एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा तैयार करें। वैसे देखिए, ग्रुप तो बहुत बन रहे हैं, 10 म्यूजिशियंस के साथ में, 5 के साथ में, ग्रुप के अलग अलग नाम होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं। बट ये एक ऑर्केस्ट्रा का नाम आते ही सबसे पहले दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि ऑर्केस्ट्रा आप एक, इट्स नॉट लाइक ए गेम। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है कि सारी चीज़ें जो है ऑर्केस्ट्रा में, क्लासिकल से बहुत ऑर्केस्ट्रा बने हैं, सेमी क्लासिकल से बहुत बने हैं, बॉलीवुड के बहुत बने हैं, फोक का अभी तक कुछ भी नहीं बना है। तो इसीलिए रूरल जो भाषा है उसको लेकर मैंने 45 लोगों को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर उसका लेआउट तैयार किया हमने। इसमें मजा आता है, आपने कहा जो भाषा है, क्योंकि ये भाषा नहीं है, राजस्थान में भाषा ही है। तो आप जब इस ऑर्केस्ट्रा को डिजाइन कर रहे थे, तो डिजाइन करने के साथ कुछ तो धुन आपने बनाई भी होंगी, जो आपने सोचा होगा कि भाई अगर मैं इस ऑर्केस्ट्रा के साथ पहली परफॉर्मेंस दूंगा, तो कभी सोचा है कि कहाँ देंगे, किस तरीके से देंगे और कौन से गाने के साथ शुरू करेंगे? ऑफ कोर्स इसमें हमने अलग अलग गाने लिए हैं, ऑफ कोर्स जो पुराने गाने भी लिए, नए पॉपुलर भी लिए, एंड हमने इसमें एक हमारा जो नेशनल जो सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, उसको मैंने फुल ऑर्केस्ट्रा साउंड दिया है। आप ये जब ये साउंड सुनेंगे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है कि एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब फोक म्यूज़िक की बात आती है तो लोग कहते हैं कि इट्स रॉ म्यूज़िक, मतलब इसको आप व्यवस्थित नहीं कर सकते, बिखरा हुआ म्यूजिक है, इसको आप व्यवस्थित अच्छे से एक लाइन में नहीं कर सकते, इसकी हारमोनी नहीं बना सकते, एंड क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, वही इंस्ट्रूमेंट ही ऐसे हैं। तो मैंने ये सारा चीज़, ये सारा खेल इस ऑर्केस्ट्रा में दिखाया है और सुनाने की कोशिश की है। मतलब इंशाल्लाह हम इस 15 अगस्त को हम इस ऑर्केस्ट्रा का हम उद्घाटन करें। और कहाँ पे?
बस यही चीज़ मैं आगे बताने वाला था काम पे कि देखिए जैसे पहले अपन ने बात किया, लंदन की बात की, यूएसए की बात की, मतलब लंदन से न्यूयॉर्क से लेकर बर्लिन तक। अब तो छोड़ते हैं ना सर, वहाँ पर तो बात हो रही है मामी खान की, वहाँ पर तो बात हो रही है फोक म्यूजिक की। यस, तो इसीलिए मैंने ये जो बनाया, तो ये मेरा एक ड्यूटी, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि मैं अपने देश के लिए भी कुछ ऐसी चीज़, ऐसी डेडिकेशन, ऐसा कुछ करूं। वही मैंने किया है, द फोक ऑर्केस्ट्रा ऑफ राजस्थान बाय मामे खान। अच्छा, अगर वंदे मातरम को फोक ऑर्केस्ट्रा के साथ गाया जाएगा तो कैसे गाया जाएगा? नहीं, फिलहाल अभी तो अकेला हूँ ना, ऑर्केस्ट्रा में 45 लोग रहते हैं, लेकिन उसका मैंने जो हारमोनी करके कुछ किया है वो मैं थोड़ा सा सुना सकता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। You can imagine कि इतने कमाचा, सारंगी, मुरली, अनसेना, ये सारे जब ये पीछे ऑर्केस्ट्रा धुन बजा रहे, तो यू कैन, अब वो एक पूरा भारत उसमें देख सकते हो। अभी तो मैं आपके अंदर सच्चाई देख रहा हूँ, नादानी देख रहा हूँ, बचपना देख रहा हूँ, और आपकी एक प्यारी सी मुस्कान देख रहा हूँ। क्योंकि अमूमन जब हम ऐसे इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं नहीं, ये मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट है, मैं इसको लीक नहीं कर सकता। आपने धुन लीक कर दी, आपने भविष्य में क्या करने वाले हैं वो लीक कर दिया, और फर्स्ट इंडिया इसके लिए प्राउड फील करता है। लेकिन आपने जो जिक्र किया कि भाई 45 के आसपास के अलग अलग म्यूजिशियंस होंगे, अलग अलग धुन होंगी, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ढोलक आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बात है। तो ढोलक का किरदार इसमें क्या रहेगा? इसमें सबसे बड़ा किरदार, और आई मीन जो वन भी, मतलब ये सारे अपने आप में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग भूमिका है, बट ढोलक एक बोलते हैं ना, जो एक दीवार बोलते हैं राहुल द्रविड़, जो रिदम जो धड़कन होती है, धड़कन अगर हमारी रिदम के साथ ना बजे तो बहुत पंगा हो जाता है। तो यही चीज़ ढोलक का है इसमें, क्योंकि रिदम का पार्ट बहुत बहुत मजबूत होना जरूरी है, और यही पार्ट हमने ढोलक में इसके रखा। कल आपने कहा कि द फोक ऑर्केस्ट्रा ऑफ राजस्थान, सत्तो क्यों नहीं, जैसलमेर क्यों नहीं, और बाय मामे खान क्यों, ऐसा है, बाय इंडिया क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम इंडियन हैं, हम कहाँ से आए? इंडिया ही नहीं तो हम कहाँ से आए? तो आप ये कह रहे हैं कि भाई जब बाय मामे खान आ गया तो सत्तो भी आ गया, जैसलमेर भी आ गया, राजस्थान भी आ गया, और इंडिया भी आ गया। अब ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑर्केस्ट्रा है, दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड का पहला फोक ऑर्केस्ट्रा है, और इसीलिए मैंने बोला कि आई वांट टू डेडिकेट टू आवर कंट्री, आई वांट टू डेडिकेट दिस थिंग टू आवर राजस्थान, बिकॉज दिस इज फ्रॉम राजस्थान, फॉर राजस्थान, टू आवर इंडिया। एक और सवाल, क्योंकि आप म्यूजिक डायमंड ऑफ राजस्थान है ना, आइकॉन ऑफ इंडिया भी मैं कह सकता हूं आपको, लेकिन जब इसको आप डिजाइन कर रहे हैं तो क्या आप कोई सपोर्ट भी अज्यूम कर रहे हैं कि भाई सरकार की तरफ से आपको सपोर्ट मिले? क्योंकि एक अलग तरीके का कल्चर है जिसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती है पब्लिक, तो उसको बूस्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। सबसे पहले तो सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट अभी तो सपोर्ट हम अपने सरकार से, अपने इंडिया से, अपने राजस्थान से मांगेंगे, उससे पहले सपोर्ट के बिना ये बना ही नहीं है। मेरा सपना था 16-17 साल पहले कि मैं एक ऑर्केस्ट्रा बनाऊंगा। ये पूरा मेरे 35 साल के करियर का जो जितनी भी मेहनत थी, जितना भी एक्सपीरियंस है, उसमें पूरा मैंने इसमें झोंका है। सपोर्ट सबसे पहले मुझे मेरी टीम की मिली, जिसमें एक बहुत बड़ा हाथ है, अंजलि चक्रवर्ती, वो है जर्मनी से, लेकिन वो आर्ट एंड कल्चर मैनेजमेंट है। तो उन्होंने इसकी जो लेआउट है उन्होंने बताया, क्योंकि ये लेआउट हम लोगों को मालूम नहीं, हम देसी आदमी हैं, तो लेआउट उन्होंने बताया कि ये लेआउट ऐसे हो सकता है। अब आप क्या करोगे? मतलब यहाँ पर ढोलक, यहाँ पर कमाचा स्ट्रिंग सेक्शन, यहाँ पर वुड सेक्शन, यहाँ पर रिदम सेक्शन, यहाँ पर वोकल सेक्शन, और यहाँ पर मैं। तो ये एक तरह से उसका आधार रूट्स हम तैयार कर रहे हैं। फिर म्यूजिशियंस लोगों से बात करते हैं, यार भाई आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, अभी पैसा नहीं है मेरे पास कुछ भी, जितना है बचाया हुआ 1-2 साल का जो भी उसमें रिहर्सल में डालते हैं, प्लीज़ आइए। दे हैप्पीली कम, दे रियली कम, एंड उन लोगों ने इतना मेरा साथ दिया। 1 महीना दिन तक हमने रिहर्सल की, सारा चीज़ ये किया, फिर हमने 2-3 दिन का रिहर्सल का वीडियो किया। जो अपनी ज़िंदगी में खो जाते हैं ना सर, उनको अक्सर कहते हैं बावरे, और लक बाय चांस से आपको बावरे मिला था। अब मुझे लेना है ब्रेक, मैं चाहता हूं कि बावरे के साथ ब्रेक लें सर। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तनहारा, मैं मनहारा,
मैं जो हारा मैं जग हारा, हो सभी हारा जो सभी हारा, मैं अब हारा मैं सब हारा, बाबरे बाबरे बाबरे। तो ये मेरा पहला गाना था बॉलीवुड में जो आज हर रियलिटी शोज में। ये लक बाय चांस में गाया गया था। लक बाय चांस उनको गाना नहीं मिला था, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये हारा मैं वो हारा, और हम कह रहे हैं कि जो हार कर जीत जाएं वो मामी खान है। लेकिन जीतना इतना आसान नहीं है, उनकी जिंदगी का एक लंबा सफर है। बचपन से यहाँ तक वो कैसे पहुंचे इसको भी जरा कुरेदने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं, क्योंकि जब वो सुरों के साथ साधना को हवा के अंदर बहाते हैं तो वो आत्मा के साथ इस तरीके से कनेक्ट होती है तो जुबान से निकलता है मामी खान साहब है, और वही हमारे साथ हैं। मामी खान साहब, आपकी जिंदगी को हम थोड़ा सा खंगालना चाहेंगे। वैसे तो आपकी जिंदगी में सिर्फ खंगालेंगे तो सुर और संगीत ही निकलेगा, सूफियाना निकलेगा लेकिन फिर भी खंगालना चाहेंगे। गांव सत्तों से आप बिलोंग करते हैं, तो सत्तों की मिट्टी के साथ के आपके कुछ ऐसे रिश्ते रहे होंगे कि जब रात के अंधेरे में आप थोड़े से मायूस होते होंगे तो मिट्टी की वो खुशबू आपको फिर से ऊर्जावान करती होगी। तो वो किससे जरा जानना चाहेंगे कि बचपन कैसे निकला। देखिए, बचपन जो हमारा निकला, हम लोग कमायचा, सारंगी, ढोलक, करताल, हारमोनियम, इन चीज़ों को खेलते हुए देखते हुए बड़े हुए। सुबह जब हम उठते थे तो हमारे पिताजी कृष्ण जी का रियाज कर रहे, कृष्णा गा रहे, तो माँ गाय दूह रही है, उस समय कुछ कृष्ण जी का ही भजन कर रही है, या फिर बहन झाड़ू लगा रही है तो वो भी गा रही है। तो ये इस तरह से हम खेलते बढ़ते, मतलब इस तरह ही हम बड़े हुए हैं। और हमारे पैटर्न सिस्टम है, जजमानी प्रथा जिसको बोलते हैं। हमारे जो जजमान है वो हिंदू राजपूत लोग हैं, उनके कारण ही हम राम को गाते हैं, शिव को गाते हैं, कृष्ण को गाते हैं, कबीर को गाते हैं, मीरा को गाते हैं, सूरदास जी को गाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हम बड़े हुए। और हम बाय कास्ट मांगनियार है, तो मांगनियार इज़ ओनली कम्युनिटी इन आवर कंट्री, हमारे देश में, जो 15-16 पीढ़ी से म्यूज़िक को जीते हुए आ रही है, गाते हुए आ रही है, और कुछ नहीं उनके पास। तो इन 15-16 पीढ़ियों में म्यूजिक में कुछ बदलाव आपको दिखाई दिया? देखिए, म्यूज़िक में बदलाव अभी थोड़ा सा करना पड़ा बिकॉज ऑफ टाइम। जो आज का टाइम है, मॉडर्न जो टाइम जो चल रहा है, क्योंकि एक समय होता है जब आपका फ्लाइट अगर 12 बजे का है तो आपको 11 बजे पहुंचना पड़ता है आपका बोर्डिंग के लिए, क्योंकि 12 बजे का फ्लाइट है। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि टाइम के हिसाब से जो मैंने मामे खान ने किया, मैंने अपना एक बैंड बनाया रोक एंड रूट्स, जो बहुत ही फेमस हो रहा है आजकल। मतलब चौधरी के बाद से 2012 के बाद से मैंने एक बैंड बनाया। उसमें लोग बोलते थे कि फोक म्यूजिक इज़ डाइंग आर्ट, और मैंने कसम खाई थी कि आज से मामे खान ये किसी को सब बोलने नहीं देगा। और काफ़ी हद तक मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि लोग जब जाते हैं तो बिछुड़ा सुनते हैं, मुमल सुनते हैं, केसरिया वालम सुनते हैं, चौधरी सुनते हैं, ना कि मैंने बॉलीवुड के गाने सुनते हैं। तो यही वजह है कि वो फोक म्यूजिक। चौधरी तो हम भी सुनना चाहेंगे। ऑफ कोर्स सुनाएंगे आपको चौधरी, जरूर अभी सुना देते। चलिए। मोहर लिया तूने, आज विजेंद्र जी ने अपनी बातों से हमारा मन मोह लिया है। मोहर लिया तूने ऐसा खेला दा, खावे हिचकोले मारे मन की नाम, थारी जरारत सब जानू मैं चौधरी, मार सले वो निपंगा जी मैं कह लगी, मार हिवड़ में जागी धोकनी, चंदा में थारी चांदनी, दामन में बांधी खुशी रे झुम 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 झुम। आपने वैसे तो संगीत के अंदर पीएचडी की हुई है, और इससे ऊपर भी कुछ होगा तो पता नहीं, वो भी आपने किया होगा, लेकिन पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई में थोड़ी सी कंजूसी हो गई इसलिए संगीत की तरफ ज्यादा चलेंगे। देखिए, मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ पढ़ाई के बारे में। मैं 10वीं पास हूँ। नहीं तो आप तो स्कूल के अंदर भी प्राइज लेते थे, तो ये आदत वहाँ से पड़ गई है कि भाई अब जिस भी स्टेज पर जाऊँगा कुछ ना कुछ तो लेकर आऊँ। ऐसा हम प्राइज लेने के लिए कुछ नहीं करते, वो दे देते तो हम ले लेते हैं। अब गाते जरूर थे, क्योंकि मैंने मेरी 7 साल की उम्र में पहली बार नेशनल एंथम
नेशनल सॉन्ग गाया था अपनी स्कूल में। और मुझे याद है जब 15 अगस्त या 26 जनवरी होती थी तो बच्चे ट्रॉफियाँ बच्चा कर मेरे लिए रखते थे, क्योंकि मेरी स्कूल से मेरा घर मतलब 10 मिनट हम जाते थे ना पैदल, और एक वो बीच में एक टीला आता है स्कूल से, तो उनको मालूम था कि आफ्टर मतलब इसके बाद में प्रेयर के बाद में हम इसको टॉफ़ी देंगे और घर तक इसका गाना सुनते सुनते जाएंगे। तो उन मतलब एक तरह से आईपॉड बोल दो, मैं उन बच्चों का आईपॉड था और मुझे वो टॉफ़ियाँ देते थे। ये बात थी जी। ये वाकई में। तो अब वो देते थे तो मैं ले लेता था बस। और यही चीज़ है अभी। तो आप उन टॉफियों के लिए गुनगुनाते थे? मैं आई मीन बच्चों ट्रॉफी भी मिल जाती थी और नहीं, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आप उन बच्चों के लिए उस दौर में आईपॉड थे जब आईपॉड नहीं हुआ करते थे। जी, और बच्चों का मनोरंजन हो जाता था। स्कूल की कुछ यादें जहाँ कह दिया हो कि बस तुम तो गाने गा दो, मार्क्स हम दे देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता बट या कभी कभार जब शोज वगैरह आ जाते थे जाता था। 12 साल की उम्र में पहली बार राजीव गांधी जी के सामने मैंने परफॉर्मेंस दिया था। वो केसरियो हजारी गुल्लू, क्योंकि उस दिन राजीव गांधी जी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो केसरियो हजारी गुल्लू फूल मतलब बहुत खूबसूरत हो, ये गाया था। नहीं, अब तो अभी इसको गुनगुना ही लेते हैं। दे हो मारो केसरियो हजारी गुलरो फूले केसरिया ना नजर लाग से केसरिया ना नजर लागाना। तो अक्सर किसको सुनते हैं? मैं हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े दिग्गज लता मंगेशकर जी है, पंडित जसराज जी है, रविशंकर जी है, शंकर महादेवन जी है, सोनू निगम जी है, और ऑफ कोर्स मेरे फादर उस्ताद राणा खान साहब, नुसरत फतेह खान साहब, और इन दिग्गजों को भीमसेन जोशी जी, इनको सुना, बड़े गुलाम अली खान साहब, इनको मैं सुनता हूँ और उनसे बहुत मोटिवेट होता हूँ। बहुत ही मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ को सुनता हूँ। शंकर महादेवन जी का आपने जिक्र किया, उनका आपसे मिलना या आपका उनसे मिलना, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी इत्तेफाक मत लग बाई चांस नहीं। हाँ देखिए, ऐसे मैं एक शादी में गया था मुंबई, इला अरुण जी की लड़की इशिता जी की शादी में। तो वहाँ पर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था, क्योंकि आर्टिस्ट ना, तो एक 7 दिन का उन्होंने किया, खाली आर्टिस्ट को ही बुला 7 दिन के लिए, जिसमें गुलाम अली खान साहब, रेखा जी, प्रेम चोपड़ा, शंकर महादेवन जी, अहमद हुसैन, वहाँ काफ़ी सारे हमारे, मतलब मैं तो उसमें वहाँ क्या क्या गाया? तो मैंने वहाँ पर जब मैं पहले तो छाप तिलक गा रहा था, तो रेखा जी जब जा रही थी उन्होंने मैं उस पर डांस किया, और सॉरी, एंड देन शंकर महादेवन जी ने मुझे वहाँ सुना था। और मैंने सावन गया था तो गुलाम अली खान साहब उठ के आए, उन्होंने मुझे मैंने जब पैर छूना चाहता हूँ, बोला पैर मत छू, आप राजस्थान से हो, राजस्थान की मिट्टी में संगीत है, आप मेरे गले मिलिए। और मेरे लिए तो मतलब एक बोलते हैं ना अवार्ड, क्या अवार्ड है इसके आगे, कुछ भी नहीं अवार्ड। तो आप छाप छोड़कर तिलक लगवा कर आए? तिलक लगाया, और उसी तिलक की वजह से शंकर जी ने फ़ोन कर दिया इला जी को कि वो लड़का आया था पतला सा, वो उसको बुलाना है। जब स्टूडियो गए तो मैंने गाना स्टार्ट कर दिया वहाँ पर स्टूडियो में, शंकर ऐसा सामने बैठे हैं, मैंने गाना स्टार्ट कर दिया और वो भी सुन रहे हैं, वो भी भूल गए, और हमें तो कुछ मालूम नहीं था। अचानक मैं जब गा रहा हूँ तो शंकर जी ने बोला, भाई लोए, तो कहा यस, अरे इनको हमने रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया है। तब जाके हमें मालूम पड़ा कि रिकॉर्डिंग के लिए, और दैट वाज मेरी ज़िंदगी की पहली रिकॉर्डिंग, मतलब प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग बोलूँगा उसको। फिर शंकर जी ने पेपर दिया कि आप इसको पढ़ के गा लोगे, मैं ऑफ कोर्स, हमने गाया। गाने के बाद में वो फिल्म रिलीज हो गई। कितने टेक लगे? कुछ टेक नहीं लगा। कुछ टेक नहीं। तो मेरा दोस्त है अर्जुन सेठ, वो भागता हुआ है, और यार तो गाँव में तो जाते थे मम्मिया मम्मो काका, ये ना, वो आए दौड़ता, अरे तूने फिल्म में गया? मैं क्या बात कर, कौन सी फिल्म में मैंने गया? तो ये देख रकबा चौथ नीचे लिखा मुंह खा। अरे यार, मैं कहा हाँ, शंकर जी ने बुलाया था हमें। फिर मालूम पड़ा कि मैंने किसी फिल्म में गाया है। अच्छा, तब तक आपको ये पता ही नहीं, नहीं मालूम किसी फिल्म में गाया, नहीं मालूम। फिर मालूम पड़ा कि फिल्म में गया। फिर तो लगे हाथ बता दीजिए कितनी फिल्मों में गा चुके हैं? मैंने मतलब बहुत ज़्यादा फिल्मों तो नहीं, काफ़ी सारी फिल्मों, जैसे लक बाय चांस, नो वन किल जैसिका, सोनचिड़िया, मिर्जिया। सोनचिड़िया में क्या गाया? सोनचिड़िया में टाइटल सॉन्ग आया, सुशांत सिंह की फिल्म थी ना, उसमें बागीरे। तेलुगु फिल्म में भी गाया, मलयालम। मज़ा किस में आता है, फिल्मों के लिए संगीत देने में या स्टेज से संगीत देने में? देखिए, और अंतर क्या है? हर चीज़ का अलग अलग चीज़। अंतर ये है कि स्टूडियो में तो कितने शॉट ले लो आप, और स्टेज पर तो मतलब
एक वो बात मैं तो जितना जानता हूँ आप शायद लाइव परफॉर्मेंस के मास्टर हैं, वही मजा आता है। लाइव में इतना मजा आता है कि लाइव जब हम करते हैं शो तो ऑडियंस में पता नहीं कौन कौन लोग सुनने आपको आते हैं। हम ये तो नहीं सोचते कि मामे खान कभी परेशान रहते होंगे, कभी डिप्रेशन में रहते होंगे, लेकिन जब मानो इस तरीके से कभी होता है तो आपके दिल के नजदीक कौन सा गाना है जो आप सुनते हैं? दिल हम करे घबरा, दिल धम धम करे गर जाए, एक बूंद नहीं पानी की मोरी अखियों से बरसाए। मैंने गाना बहुत बार सुना है लेकिन दर्द पहली बार महसूस किया है। लेकिन एक दर्द है, मांगनियार का अपना एक दर्द है। बहुत सी सुविधाएं हैं जो नहीं मिलती हैं। अब आप एक अच्छे स्टेज तक गए हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक गए हैं, तो उस सोसाइटी के लिए भी आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। तो आपके साथ कितने लोग हैं मांगनियार के जो आपके साथ कनेक्ट हैं, जिनको रोजी रोटी मिल रही है? क्योंकि आप इंस्पिरेशन तो ना जाने हजारों के होंगे, लाखों के होंगे जो चाहते होंगे कि आज हम मामी खान बने, लेकिन फिर भी क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया? देखिए, मामे खान जो है उसको तो मामे खान तो मेरे ऑडियंस ने बनाया है, उनके प्यार ने, उनके रेस्पेक्ट ने, उनकी दुआओं ने बनाया है। मुझे लगता है मांगनियार परिवार ने बनाया है, जहां आपके पैदा होते ही आपको संगीत। मांगनियार परिवार की जो 15-16 पीढ़ी की जो विरासत है, जो मुझे विरासत में मिला है, मेरा संगीत उसने बनाया है। रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो देखिए, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी न किसी को तो थोड़ा सा जो नया तरीका अपनाना पड़ेगा, है ना। तो वो तरीका हमने, मतलब वो बोलते हैं ना कि आटे में नमक, वो डाल के हमने उसको आगे पेश किया था लोगों को। चलिए, मुझे क्योंकि प्रोग्राम क्लोज करना है तो थोड़ा रैपिड फायर हो जाए जी। बाप रे बाप। खाने में क्या पसंद है? दाल बाटी। अभिनेत्री कौन सी पसंद? मुगले ऐश्वर्या राय। और अभिनेता? अमिताभ जी। ये थोड़ा सा एक ही परिवार से? अब परिवार तो हुआ, लेकिन हम किसके लिए गाना चाहते हैं? सलमान के लिए। शादी कब करेंगे? होगी शादी तो। जो आपने द फोक ऑर्केस्ट्रा ऑफ राजस्थान, इसको एस्टेब्लिश करने का जो बीड़ा उठाया है, इसमें एक लाइन में बताइए सरकार से क्या चाहते हैं? बस मैं ये चाहता हूँ सरकार से, क्या मैं ये हमारा जो द फोक ऑर्केस्ट्रा ऑफ राजस्थान बाय मामे खान, जो इसको मैं अपने देश को, अपने राजस्थान को डेडिकेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका जो वर्ल्ड प्रीमियर, जो पहला शो हो, वो हमारे राजस्थान में हो। भाई, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं आपके साथ इस प्रोग्राम को क्लोज करूं, इसलिए मैं प्रोग्राम क्लोज कर भी नहीं रहा हूं। लेकिन आप क्लोज करते हुए अगर कुछ गुनगुनाना चाहें तो मैं उसी के साथ प्रोग्राम को जी बिल्कुल। सजदों से सजी रात, रूहानी मुलाकात, शिद्दत भरी सौगात, हाँ कर ले दिलों की बात। सजदों से सजी रात, रूहानी मुलाकात, शिद्दत भरी सौगात, हाँ कर ले दिलों की बात। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दिल से दिलों की बात करने के लिए। हमारे साथ थे मामे खान जी। बिल्कुल मन नहीं कर रहा प्रोग्राम को क्लोज करने का, लेकिन वक्त की बाध्यता है और वक्त के आगे मामे खान बहुत आगे पहुंच चुके हैं। नमस्कार।